आपकी डिवाइन हाँ प्रेजेंस बोल। से और गुरु माँ की प्रेजेंस से है, और हमारे सब डीएएच मेंबर्स की तरफ से। मतलब एक एक सेशन आपकी प्रेजेंस में माँ गंगा की, मतलब इट्स लाइक रिवर बैंक पे, इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल। एक एक मेडिटेशन सेशन ऐसा था कि मतलब इट वाज कनेक्टिंग मी विद माय इनर सोल। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और वर्ल्ड में जाती जा रही हूँ। हर एक सेशन में मतलब मुश्किल से दिन में 4-5 घंटे सोने को मिलते थे, एंड इतनी चार्ज, इतनी वाइब्रेंट होती थी। इवन मैं घर पे पिक्चर्स भेजती थी अपनी, तो वो भी देख कर कि एक अलग सा नूर है चेहरे पे। और मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत। एक तो वो पूरी प्रकृति के अंदर, पहाड़ों के बीच में, आपकी प्रेजेंस से आपके भजन सुनना इतना अच्छा लगता था। आपके भजन सुनती थी मैं आंखें बंद करके, और ऐसे लगता था मतलब कहीं और खो गई हूँ। मैं भूल जाती थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ। कितनी बार आप बोलते थे आंखें खोलो, मैं आंखें भी नहीं खोल पाती थी। मतलब इट वाज एन अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने सोचा ही था। मैं तो एक्सपेक्ट करके गई ही नहीं थी कि इतना अच्छा भी कुछ हो सकता है। मेरे को था कि जैसा भगवान जी को बोल के गई थी कि जैसा कराना है वैसे कराओ। बिकॉज मैं पहली बार घर से अकेली निकली थी, मैं इससे पहले कभी मैंने अकेले ट्रेन पे ट्रेवल नहीं किया है। तो मेरे पेरेंट्स थोड़े वरिड थे, बट सब कुछ इतना अच्छा हुआ, इतना स्मूथली वेल प्लान। सबकी इतनी ज्यादा डेडिकेशन थी, सबकी इतने ज्यादा एफर्ट्स थे, चाहे वो जया जी, अंजू जी, हर्ष जी, मानव जी, एवरीवन, दीनू जी, कपिल जी। मतलब ऐसे लग रहा था कि दे हैव गिवन देयर एवरीथिंग फॉर दिस थिंग। ना उन्होंने रेस्ट किया कुछ, मतलब हम लोग ताकि कंफर्टेबली वहां रह सके, वो लगे हुए थे काम में। दिन रात कुछ नहीं देखते थे, खाना छोड़ देते थे। मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा और कहीं हो ही नहीं सकता, गुरु के प्रति, इस मिशन के प्रति। और सबसे बड़ी चीज मुझे गुरुजी आपके लिए, मतलब यार ऑलवेज सो गिविंग, सो लविंग। मतलब हर सेशन के बाद पूछना कि हाँ महक बेटा कैसा लगा आज। इट फेल्ट मी, इट मेड मी फील सो सो स्पेशल। मतलब आपसे हीलिंग लेना, आपसे मिलना, ऑलवेज वेलकमिंग। जबकि मैं आपके सेशंस ऑन एंड ऑफ लगा रही थी, मैं रेगुलर लगा ही नहीं पा रही थी। मुझे मतलब आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। अदरवाइज मेरे को तो लग रहा था कि मतलब मैं गई, मतलब आई एम आउट ऑफ द ग्रुप, तो अब तो गया, लिंक ही नहीं रहेगा। और साथ में गुरु माँ, शी वाज सो, मतलब इतनी केयरिंग है वो, ऑलवेज स्माइलिंग, सो गिविंग। मतलब मैंने ऐसे लोग नहीं देखे कभी। और वहां पे इन सब लोगों के साथ रहना, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो गुरुजी कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपको, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, हीलिंग्स के लिए, गुरु माँ को, एवरीवन जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया, अपना एवरीथिंग एफर्ट दिया। थैंक यू एवरीवन। और सब डीएच मेंबर्स के साथ बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सेशंस करने में, बाद में खाने पीने में, रहने में। इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू गुरु जी। वेरी गुड। श्री रमन। Yes, Guruji. Whatever I need to tell already महक जी ने बता दिया, तो वर्ड्स है ही नहीं उसमें बोलने के लिए. वी हैव टू रियली सर्च इन फॉर द वर्ड्स. वी कांट एबल टू टेल, वन हैज टू फील दिस. तो बोल, तो in English there are only one or two words like happiness or this, but Hindi or Sanskrit में लेकर तो वो सुकून, which we can't describe anything. It is undescribable feeling right from the presence over there, in terms of atmosphere, in terms of yourselves and the entire nature which guided us towards uh, it is a flawless program which it has happened, which made us it's we were just flying, and still आज भी जो 3 दिन का था वो आज भी चल ही रहा है. I am feeling as if today also I am there. I am just sitting there. I am just doing all the processes and everything, and still it is continuing.
It's undescribable. One has to really feel this. No words can describe that one. Thank you, Guruji. Thank you. God bless you, beta. Thank you. मंजू मंजू जी भी दिनू जी आपको बोलूंगा मैं. Those are new, those are unable to come in the session. That's why I am giving the priority to them. हाँ मंजू जी बोले. Pranam Guruji. Guruji, it was really awesome. Yeah, I had never thought कि इतना like I will feel so peaceful and so blessed in your presence, and the contribution of each member, especially the co-members, was really, what should I say? Mm, It was really too much. I mean, they had really given their wholeheartedly to the this thing team and made it a real success. And your blessings and your presence, which I was looking for the last 1 year. I mean, I really got your company. That was really too good. Thank you, beta. Blessings. And Thank what you. should I say? I mean, हाँ दिनू जी. Guruji Pranam. इसको mute करो. I will go in a reverse direction for speaking. Many of you know, Guruji knows, of course, that we have joined Guruji 7 years before. We have not searched anything basically other than mental peace that we have got. This time, however, I was shocked on the first day. Before entering the hall, there were few participants, I will say family members. They asked, have you got any miracles? I was struck. Then once or twice I have felt something is changing in my life, but I didn't thought so deeply. मैंने कभी इतना गंभीर ध्यान से सोच नहीं पाया था. इस बार मैंने सोचा चलो मिराकल ढूंढते हैं. गुरुजी का पास आया हूं तो 3 मिराकल घटा. 3 मिराकल का अंदर मिराकल का डेफिनेशन मेरे लिए, द डेफिनेशन ऑफ मिराकल फॉर मी, or rather for me and Shivani, is suddenly getting some desired fulfilled, which was not getting fulfilled due to some hurdle. That's why, मतलब मिराकल ऐसा है जो मैं मांग रहा हूं, हो नहीं रहा, अचानक हो गया, मैं उसको मिराकल बोल रहा हूं. 3 मिराकल क्या क्या हुआ. पहला मिराकल, गुरुजी का फास्ट सेशन चल रहा था. गुरुजी, मैं जानता हूं गुरुजी कितना हम लोग को छूट दे के रखते हैं. हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी ही गिव्स अस. मेरा मन लेकिन खिड़की से बाहर चला गया. बादल देखते हुए देखा हॉर्नबिल उड़ रहा है. मैं बर्ड का फोटोग्राफी करता हूं. फिर मैं अपने आप को डांटा, यहां आया है तुम हॉर्नबिल सोच रहे, गुरुजी का साथ रहा. थर्ड डे कोई कारण हम लोग को वॉलेंटियर का रूप में बुलाया गया. वी वर लेट गोइंग एंड 2 हॉर्नबिल वही दोनों पेड़ का ऊपर बैठी थी और मैंने अच्छी खासी फोटो खींचा उन दोनों को. इज इट नॉट ए मिराकल जो उस टाइम मैंने वही जगह पहुंचा. दूसरी मिराकल है, गुरुजी का पास गए हम लोग पर्सनल हीलिंग के लिए. गुरुजी करके एक प्रसाद मुझे दिए, एक प्रसाद देके बोले बेटा तेरे से कोई आएगा मिलेगा. मैं गुरुजी का बात काट गया. यही है, गुरुजी डांटे नहीं. डांटना चाहिए था मुझे. गुरुजी should have rebuked me that I crossed his word. I told some other thing when I had remembered Guruji due to inspiration of someone else when I was stuck in some situation. कोई मुसीबत में, तो गुरुजी बोला इनको दे देना. ठीक है, हो गया. हम लोग अगले दिन जब गुरुजी खाना खाने आए हैं, एक आदमी आके मेरे तरफ बहुत नजर से मेरा सीने को देख रहा था. Somebody was staring at my chest, then suddenly lifted the name tag. You are with Krishna Guruji. हम लोगों को भी हीलिंग लेना चाहिए था. Nothing stuck at that time. मैंने मानव जी को फोन लगाया. शिवानी ने थोड़ा जल्दी उतावला हो जाती है. शिवानी गॉट इन एंड बोलते नहीं हम लोग, मैंने बोला 3 से 6 बजे आ जाइए, कम बिटवीन 3 to 6 एंड गुरुजी विल गिव हीलिंग. बोलते नो वी हैव टू लीव टुडे बाय 12 o'clock. मैं मानव जी को फोन लगाया. मानव जी बोलता गुरुजी तो अभी खाने के लिए तैयार हो ही रहते, लेकिन ले आओ. मानव कर रहा जी, वो गुरुजी का, मैं गुरुजी का साथी हूं. That lady probably
couldn't walk and had some, I will not describe many difficulties, but son was very much worried. Took to the Guruji. When she was going, I told Shivani, I cannot tolerate pain, you take her. She was going on with the support of her son and Shivani, both shoulder. I went up to my room and it was raining. I saw suddenly Shivani is coming back alone. I thought I should bring the umbrella. Then I saw the lady came and she was walking much straight. I don't know what happened. Is it not a miracle? Guruji told somebody will come and ask, you give the prasad. I didn't listen to Guruji. Sorry Guruji, माफी चाहता हूँ. थर्ड मिराकल, कल पहुंचे हम लोग, कल नहीं परसों पहुंचे. कल हम लोग एक मेरा पड़ोस में कोई रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है. अयोध्या गए हुए थे, ई रिक्शा पलटी खा के, दोनों को काफी चोट लगा. दे रियली लव अस. हम लोग उनका पास गए तो बातों बातों ऐसे ही बात चला. नॉर्मली मैं गुरुजी का नाम जल्दी से मैं नहीं लेता हूँ किसी का सामने. अचानक बोलता, आप लोग जहां गए थे, हाउ इज ही? तो मैंने बोलना चालू किया, दैट मेरे को 2 मिराकल मिल गया है. हाँ, आप लोग को ये होता है कोई सेम उपकार, कुछ मिलता है, मतलब कुछ मिले तो करूं, ना मिले तो ना करूं. बट मैंने बोला हाँ. गुरुजी का फोन उसी टाइम बजा. गुरुजी कॉल्ड मी टू आस्क फॉर द फोटोग्राफ, हाउ ही नीड्स द फोटोग्राफ टू बी अरेंज्ड. मैंने बोला आप हीलिंग लोगे? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एग्रीड. I gave the phone, came out. I didn't speak. Both of us came out. Later they said, it is extraordinary. If it is not miracle, then what it is? जिन लोगों ने पूछे थे, अगर कोई सुन रहे हैं, आशा रखता हूं आप लोग भी का जिंदगी में ऐसा मिराकल होते रहे. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सबको. थैंक यू बेटा. ये तो हम क्या है, इसमें आपके भावनाओं को, आपके सेवा भाव को मैं प्रणाम करता हूँ. ये पूरी दुनिया तो मिरेकल चल ही रही है. हर दिन कोई ना कोई घटना हो रही है. कोई साक्षी भाव से देख रहा है, कोई कर्ता भाव से देख रहा है. उस घटना से अपना स्वार्थ निकालने की सोच रहा है. इस प्रकार की घटना होना स्वाभाविक है, और बशर्ते उस वक्त ज्यादा होती है जब, जैसा दीनू जी आपने कहा, कि हम कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाते. तो ऑटोमेटिकली अगर आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि गुरु जी से 4 प्रश्न पूछना है, तो हम भी आपके हॉट लेवल पे घुस के उसमें उलझ जाते हैं. अगर बाय चांस आप फ्रीली आए, हमें भी ऊपर वाला ही भेजता मैसेज में भी कोई स्पेशल आप में और मुझ में डिफरेंस कुछ भी नहीं है. बस यही है डिफरेंस, हल्का सा बोल सकता हूँ. अपने परिवार की परेशानियों के साथ साथ, ऐसा नहीं मेरे पास पीड़ाएं परेशानियां नहीं है, अपनी पीड़ाएं परेशानियां मेरे दर्द के साथ. लोग आते हैं, मेरे को दर्द हो रहा है, 10-10 बार मुझसे हील करा रहे हैं, मैं मेरा दर्द किससे बयां करूं? लेकिन नहीं. क्यों? क्योंकि उनका एक विश्वास लेकर आए, ये आदमी कृष्णा गुरु जी है, कि हमारे दर्द को ठीक करेगा. तो वह विश्वास उनका ज्यादा काम करता है बजाय मेरी हीलिंग पावर के. तो जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा, उतना ज्यादा आपको कोई भी चीज से परिणाम प्राप्त होगा. वो कोई भी चीज पर विश्वास करो आप. एक पत्थर की मूर्ति जिसको आप भगवान मान लेते हो, एक व्यक्ति, या अपने घर के अंदर की तस्वीर. कई बार तो ऐसा होता है कि वही तस्वीर हमारे सामने में आ जाती है, क्योंकि हमारा 5 तत्व का शरीर उसी के मिरेकल का मोहताज नहीं. हमारा शरीर स्वचालित अंगों का चलने वाला, अपने आप करने में सक्षम है. लेकिन हम तब अपने आप से निकल के बाहर आए, और अगर बाहर चले गए तो अपने अंदर कब आए? आना जाना चला रहेगा, क्योंकि ग्रस्त में हम जीवन जी रहे हैं. तो एक भाव अच्छे लगे, बस स्वार्थ को परमार्थ में बदल दो, कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, बशर्ते मुझे कुछ नहीं मिले. जहां ये फीलिंग्स आप में चालू हो गई ना, तो परिणाम क्या, मिरेकल्स आपके पास से भी आने लगेंगे, दीनों के पास से भी आने लगेंगे, श्री रमन के पास से भी आने लगेंगे, एलेवली, महक, मानव, सबके पास से आने लगेंगे. मैं आप में कृष्णा गुरु जी देख रहा हूं, और हो सकता है मुझसे ज्यादा पावरफुल. बस आप लोग एक शिक्षा मान के लिए, जिसको
शायद बड़े बखूबी लिखा, किसने लिखा था कि एक लाइट है इलेक्ट्रिक मैन, एक इलेक्ट्रिक मैन आकर मैं आपके अंदर की लाइट को करा जाता हूं, बस ये मेरा रोल यही है। और आप लोगों को प्रकाश होने का आपको लगता है कि कृष्णा गुरुजी इन पावर हाउस है, नहीं, कृष्णा गुरुजी भी आपके जैसे एक मामूली बिजली के खंभे हैं जो कि आपके लोगों के कार्यों को इधर से उधर लेकर आदान प्रदान कर रहे हैं। सिंपल। कोई लोग बोलते गुरुजी आप मेरे सपने में आए, हम कहते हैं कि भैया आप तो हमसे ज्यादा पावरफुल हो कि आपने हमें अपने सपने में बुला लिया, हम तो बुला ही नहीं सकते आपको अपने सपने में, आओ। तो वो थोड़ा चकमा जाते हैं क्योंकि अभी तक हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें अंधविश्वास को ज्यादा, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं जो आस्था में बदल गई, कहीं ना कहीं उसने अंधविश्वास का रूप भी ले लिया। यू गॉट इट मी भाई? हमारी प्रथाएं, परंपराएं जो बदली, वो प्रथा परंपरा में जो हमारी आस्था में बदल गई, वही हमारी अंधविश्वास से बदल गई। अब मेरी पत्नी को देखता हूँ, श्यामला ये नहीं करूंगा, अरे ये नाराज हो जाएंगे मन, अरे सब तेरे शिव तेरी पार्वती सब कुछ तुझ में मौजूद है, तो दूसरों की सेवा के लिए आई है यहाँ पर, उसकी सेवा मत कर भगवान की। भगवान ने तो तुझको भेजा कि मैं जिसके पास नहीं आ सकता 5 तत्व का शरीर लेके, तू जा उसके पास मदद करने, उसकी शारीरिक मदद कर, आर्थिक मदद कर, शैक्षिक ज्ञान की मदद कर। और मेरा मानना है कि आज की तारीख में जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, लिटरेट पीपल्स हैं, इनको ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आम इंसान जो नीडी पर्सन है ना, तो उसको तो केवल खाना पीना रोटी से मतलब है, उसको कुछ नहीं, उसको 500 रुपए दे दो तो उसके 2 दिन निकल जाते हैं। आज ये ग्रस्त जीवन को लेकर जो तनाव में जीवन जी रहा है ना, इस अबव पॉवर्टी लाइन वाला वो ज्यादा परेशान है। मैंने मधी मेल लिखा कि आप गरीब लोगों की चिंता करने की, जो मेंटली रूप से एग्जॉस्ट है, जो भौतिकवाद की दुनिया में लगे हैं, मुझे बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं उन लोगों से मिल पाया जो लोगों को वाकई जरूरत भी थी, कुछ ध्यान में ऑलरेडी थे। अभी हम लोगों को वही लोगों को टेप करना है, बाकी के गरीब लोगों के लिए तो दुनिया पड़ी है, जमाने भर के एनजीओ खोले हुए हैं। हमें उन लोगों को इन प्रथा परंपरा और आस्थाओं से मुक्ति दिलाकर उनके स्वयं शक्ति का एहसास करवाना है, जिसके लिए हमारी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस इज वेल कॉम्पिटेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशन, टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आप देखिए हमारी प्रोसेस कितनी अच्छी है, कोई रिश्ता नहीं छूटता, कोई व्यक्ति को धन्यवाद देना नहीं छूटता जिसने हमारा आज कुछ भला भी किया। इससे बड़ी पूजा मैं नहीं मानता कि होगी। और वह बाहर की पूजाओं में तो कहीं ना कहीं आपको स्वार्थ आ ही जाएगा, मेरा ये काम करवा दे, मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दे, मेरे को लड़का करवा दे, मेरे को लड़की करवा दे, तो ये तो आकांक्षाएं इच्छाएं तो जुड़ी रहेंगी। तो मैं तो चाहता हूं आप लोग संपूर्ण हो, यू आर ए होल सोल। आप अपनी अपनी परेशानियों के साथ किसी दूसरे का कैसे सोच सकते हो चिंतन। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दूसरे का सोचना तो 5 किलो अनाज लेके आश्रम में बांटना जाना, नहीं। बहुत लोग पड़े आश्रम में, फोटो खिंचाने वाले बैनर के साथ देने वाले दान को बहुत लोग हैं। हमें तो उन लोगों को टेप करना है कि जिन लोगों ने सब कुछ होते हुए भी अपने स्वभाव से दुखी है। वह लोगों को ढूंढना है जो अपने सुखों में तो ढूंढ रहे हैं, वो तो क्या हमको मालूम ही नहीं, अपने सुखों में दुख ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को हमको टेप करना है और ऐसे लोगों को बताना बेटा सब कुछ तेरे पास है, अगर तू सब कुछ खुश खुश होगा तो डॉक्टर साहब बेटे चिंतन जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अप एंड डाउन ऐसे चलता है, उतार चढ़ाव तो सुख दुख तो जीवन का अंग है। अगर सीधा सुखी रहा तो तू और दुखी होगा। तो जीवन में जब तक जिन जिन लोगों ने अपने दुखों के एंजॉय किया, जिन्होंने अपने रॉन्ग टाइम पेज को एंजॉय किया, हाँ उसमें मानता हूं पूजा पाठ प्रार्थना एक माध्यम बनती है कि आपका खराब समय अच्छे तरीके से निकल जाए।
लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई ग्रह की पूजा करने से और कोई पूजा पाठ में इन्वॉल्व होकर चेंटिंग करने से आपकी तरफ कट जाते हैं। अभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, पूर्वार्ध दे सकता, अरे कोई नहीं पूर्वार्ध, जब आपकी आंखें खुले तब से जीवन शुरू हुआ है। हम तो कितनी बार होती, रात को सोते हो कहाँ रहते हो, सुबह उठते हो याद रहता मेमोरी में। कई लोग तो नींद में ही याददाश्त भूल जाता, सुबह उठते हैं तो मालूम ही नहीं कौन थे। होता है ना ऐसा केस, है, होता है। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पता लगा भूल ही गया सब कुछ। तो ये सातों एग्जिस्टेंस, शरीर, ब्रेथ, मेमोरी, ये इंटेलेक्ट, इनमें कोई भी डिस्टर्ब हो तो पूरी दुनिया भूल जाता है। इसको लय में रखने के लिए एक योग होता है, इसको कहा जाता है सभी चीजों को लय में करना, शरीर को, श्वास को, मन को, बुद्धि को, चेतना को। ही संपूर्ण एक पूजा है। क्लियर? ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ, ऑलवेज enhance, try to enhance your own power, appreciate someone else's power, but don't underestimate your own power in the front of someone else. अरे गुरुजी, आपके पास तो बात ही अलग है, हम कहा, how you are not supposed to underestimate yourself. क्या कमी हो सकता है, पैसा कौड़ी आपके पास ज्यादा है, कोई चीज, कोई ना कोई चीज की कमी आपको लेकर चलना है, और वह कमी जिसके पास नहीं होती है वो चीज हमें अच्छा लगता है, आदमी अच्छा लगता है, सिंपल। और वक्त के ऊपर, अगर शारीरिक बीमारी है तो डॉक्टर हमें भगवान दिखेगा, अगर पुलिस संबंधी कोई तकलीफ है तो एसपी हमें भगवान दिखेगा। भगवान भूल जाएंगे, एसपी हमारे लिए सब कुछ है। वकील का कोई प्रॉब्लम, कोर्ट का केस हो गया, अरे वकील साहब मेरी पूरा दुनिया आपके ऊपर है। तो हम तो, हमारे भगवान समय समय पर बदलते रहते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अपने अंदर के ईश्वर को मत बदल देगा, वो एक ही है, एक ही रहेगा, और आपके साथ हर श्वास के साथ सदा खड़ा रहेगा। जमाना साथ छोड़ जाए लेकिन आपका ये साथ आखिरी सांस तक रहेगा। तो कीप द फेथ ऑन योर ओन सेल्फ, योर ओन एग्जिस्टेंस, यू नॉट रिक्वायर एनी आउटर सोर्स। ओके, मे भी पॉसिबल है, कभी कभी चार्जिंग की जरूरत लगती है, जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं वैसे शरीर को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो कहीं स्पिरिचुअल प्लेस होके आते हैं, मंदिर होके आते हैं, दर्शन करके आते हैं, चैंटिंग करके आते हैं, चार्ज हो जाते हैं। वहीं पर आप चार्ज होने की बजाय या तो चार्ज हो जाओ या अपनी अपेक्षाएं छोड़ाओ वहां पे। हे भगवान मेरे बच्चे को, पोते को शादी कर दे, हे भगवान मेरे ये कर दे, या हे भगवान मुझे शक्ति दे मेरी विषमताओं से लड़ने की। सिंपल, क्लियर? और आपका, आपके साथ में कहीं कभी महसूस हो तो मेरा नंबर 24/7 खुला हुआ है। एनी टाइम यू कैन गिव मी कॉल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज कलयुग पुराण के प्रश्नों में से एक प्रश्न आगे चल के श्री ने डाला। मैंने कहा मैं इसका उत्तर बना के आपको कल दूंगा। आप लोग, यू आर वेरी फ्री, आप मेरे को पोस्ट कर दीजिए एक क्वेश्चन कि गुरुजी ये क्या है, मैं उसका आंसर या तो सेशन में दूंगा या कलयुग पुराण के क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करके दूंगा। आते हैं पुनः आज देश के ऊपर। आने वाले ग्लोबल हीलिंग डे रिट्रीट की तैयारी भी मैं चालू कर दी है। मैंने भी सोच रहा हूं कि अभी से आप लोगों को जो भी अर्ली नोटिस मिला, अब मैं चाहता हूं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही आपको दे दूं, ताकि हमारे बाहर के साथी लोग प्लान कर पाए। पर नो डाउट, जैसे कई लोग ऐसे थे ना कि आना फरवरी अप्रैल में, चलो भैया अब वी कैन पोस्टपोन दैट ट्रिप, तो वो अगर बाय चांस जल्दी दे दूंगा तो वो कम से कम एक, मैं सोच रहा हूं इस बार एक धाम कराऊं और 2 ज्योतिर्लिंग कराऊं, दर्शन भी और रिट्रीट भी। एक धाम और 2 ज्योतिर्लिंग। अभी तो गंगा मैया का आदेश हुआ, एक धाम और 2 ज्योतिर्लिंग, और साथ साथ में हम चलेंगे, ज्ञान की गंगा भी बहेगी, आध्यात्मिक ऊर्जाएं मिलेगी, सत्संग भी होगा, ज्ञान भी होगा और ज्ञान भी होगा। ओके, तो जस्ट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीकेंड। अगस्त की तैयारी में जो भी टाइमिंग आप पे दे देते, और स्पेशली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द यूएस पीपल,
जो कनेक्टेड है, कम से कम प्रोग्राम अगर उनका जुलाई में हो रहा हो तो अगस्त में कर ले, एक शिफ्ट कर सकते हैं तो इट्स नॉट कंपल्शन, तो यू कैन डू। तो मेरा पूरा विश्वास है नेक्स्ट ईयर मेरे को यूएस से भी काफी, कनाडा से भी काफी लोग आएंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि इस बार हम थोड़ा लेट हो गए थे इंटीमेट करने में, और इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू कम फ्रॉम सो फार। और कई लोग तो बेचारे अच्छे बोले टिकट होने के बाद भी, लाइक मीता, लाइक पपीहा, लाइक काकोली, लाइक कल्पना, टिकट कराने के बाद भी नहीं आ पाए। तो ये इसको ऊपर विधि का विधान मानेंगे। आते हैं पुनः स्वतंत्रता दिवस पर। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। आप कितने स्वतंत्र हो इसका फैसला आप खुद करिए। आप इसलिए कहते हैं भगवत गीता में कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, यू आर टू फ्री विल। अब आपको शिकायत करनी है तो भी खुला हुआ है, ओपन। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है तो भी आप फ्री हो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके नॉलेज में। आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है ये आपके हाथ में है। जो भी अच्छा लगता है आपको। देखिए एक बार पुनः बता रहा हूं, आपके 5 वर्ड है, योर 5 वर्ड। फर्स्ट, पर्सनल वर्ड। पर्सनल वर्ड वेर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, फैमिली एंड ऑल। कैसे करोगे? अपने प्रोफेशनल वर्ड से। सेकंड आता है प्रोफेशनल वर्ड। प्रोफेशनल वर्ड मतलब हम आज जो प्रोफेशनल वर्ड से अर्निंग आती है, उससे हमारे पर्सनल वर्ड, पर्सनल फैमिली का ध्यान रखना, वो अर्निंग से हम कंपनसेट करते हैं। थर्ड होगा आपका सोशल वर्ड। सोशल वर्ड मतलब मेरे को जो प्रोफेशनल वर्ड से इनकम हुई, उसको मैंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए का ध्यान रखा। पर सोशल वर्ड मैंने उन लोगों के लिए क्या किया जो मेरी हल्की सी की मदद मांग रहे हैं। इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर थर्ड इज सोशल वर्ड। फोर्थ इज योर स्पिरिचुअल वर्ड। Spiritual word means whatever you received, have you paid the gratitude? Like रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक में हम केवल कृतज्ञता देते हैं, शिव भगवान तूने ये दिया, पौधे दिए, पत्ती दिए, बीज दिया, ये दिया, वो दिया, सबका धन्यवाद। स्पिरिचुअल वर्ड मीन्स आपको अपने शरीर का ध्यान देना, अंदर का, आउटर वर्ड का। आप पर्सनल वर्ड में तो बाहर का ध्यान रखते हैं, अपने कपड़े पहनने, बच्चों को कपड़े देना, स्कूल की फीस, ये सब। स्पिरिचुअल वर्ड में आपको अपनी इनर जनरी, इन ट्यूशन। आप जब भी बच्चों को भेजते हो ना ट्यूशन पे, आज की शायद श्री चंद जी ने पूछा था हमसे, ट्यूशन में आप इन लगाओगे ना तो क्या बन जाएगा? इन ट्यूशन। अगर इन अंदर की ट्यूशन आपने करी ना तो अपने आप इन ट्यूशन आएगा। महक, ये रोड से मत निकल, आने वाले से निकलना ट्रॉफी के इधर, पता करोगे कि ट्रॉफी के वहां मशीन ने तैयार कर दिया आपके लिए। आप जीपीएस देखते हो कौन सा रूट क्लियर है, ये तो मशीन। एक मशीन किसने बनाई? एक इंसान नहीं। और आप पे भी इतना पावर है कि आंखें बंद कर दो, कौन सी रोड से जाना, अरे इधर से चलना। हाँ है ना? इन ट्यूशन, अंदर की ट्यूशन करोगे तो सब कुछ हमारा दिखेगा। उससे ये होगा, आपका पास तो आपके पास है, आपका प्रेजेंट आपके पास है, और फ्यूचर जानना हो तो इन ट्यूशन, अंदर की ट्यूशन करोगे, अंदर की चक्रा का ज्ञान दोगे। आने वाला समय जो तुम्हें दिखेगा, क्लिप में भी तुमको दिखेगी, उसको दूर जितना कर सकते हो। अगर पथरीली रोड आ रही है, अंधेरी रोड आ रही है, तो हो सकता है टार्च लेके निकलो, लेकिन चलना तो उस रोड पे ही पड़ेगा। क्लियर? संपूर्ण हो, कभी अपने आप को अपूर्ण मत मानना। और कभी मैं भी ये भी नहीं कहता कि आप अपने आप को अपूर्ण मान के आप अहंकार भी नहीं डालें, नहीं, सॉरी, अहंकार फीलिंग भी नहीं आना, कर्ता भाव भी नहीं आना। एक साक्षी भाव से अपने पूरे जीवन को लेके चलना, और एक कृतज्ञ भाव में जीवन जीना। हे भगवान, जितना जीवन दिया बहुत अच्छा दिया, बड़े सुख दुख के साथ दिया, आने वाला भी इसी प्रकार रखना। और आप उस देश के नागरिक हो यार जिस देश में मट्टी को पूजा जाता है।
मतलब रोम रोम में भगवान है। मट्टी क्या पूजो कि मट्टी से मूर्ति बनाकर जो हर चीज पूजने का है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य, जो 3 चीजों को पूजा जाता है प्रमुख, वह गाय, नारी और नदी, इन तीनों का शोषण हो रहा है। बस वक्त के ऊपर हमें गौ माता दिखती है, जब शाद का भोजन दिखता है तब कौवे दिखते हैं, गौ माता को खाना खिलाना तो दिखता है वह। नारी भी नवरात्रि आती तो माता जी का रूप दिखता है, बाकी नवरी आप जानते हो। वो नदियां जो आया कच्चा डालते गए, जब वक्त आता है, पर भी नदी से सीखो। गंगा नदी का प्रवाह कितना था, बड़ी से बड़ी गंदगी आ जाए उस प्रवाह बहते हुए निकल जाती है, उसने अपने को रोका नहीं, उसका स्वभाव था बहते जाना। वही अपना स्वभाव भी बहने सा बना के रखो। मेरा पूरा विश्वास है आप अपने आने वाले जीवन से पूरा न्याय करेंगे अगर आप आपके साथ रहेंगे। अपने इमोशन अपने क्लिप से खुद लड़ो। बाहर साधन ढूंढने जाओगे ना, आप किसी की कमाई के माध्यम बन जाओ। वहां लोग बैठे हैं अगरबत्ती लगा के बैठे, कौन आए, और हो सकता है वो व्यक्ति आपसे ज्यादा दुखी हो। अपनी समस्या आप पर खुद लड़ो। और आपके लिए अगर नहीं हो रहा तो ये कृष्णा गुरु जी बैठे, आपको किसी वो ज्योतिष हो, टेरोट कार्ड हो, सबका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप आपके साथ, पता लगा कृष्णा गुरु जी को फोन लगा, इन्होंने तो मना कर दिया, चलो किसी और ज्योतिष को लगाते हैं, तो फिर तो विंडो शॉपिंग की तो बात ही अलग है ना। तो पुनः स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। और जैसा कि महक ने बताया, किसने कहा कि जिन लोगों ने जान दी इस दिन को जानने के लिए, उन लोगों को भी याद करना है हमारा पहला काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं वह लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अगर हिंदुस्तान को स्वतंत्रता कराने में जो लड़ाई लड़ी थी, और आज हमने फिर पुनः अपने आप को कहीं ना कहीं गुलामी में बना लिया, वो भले जाति की हो या धर्म की हो, इन आडंबरों में अपने आप को जकड़ लिया। और दूसरा क्या बोलेगा, अरे ये तो ये जात का है, इस मंदिर में चले गए तो क्या होगा। और कोई विषय संगठित दुर्जन और असंगठित सज्जन का समाज हो गया। असंगठित सज्जन अच्छे भले बेचारे अपना जीवन अपने परिवार में रखते हैं, वह असंगठित हो गए। संगठित हो क्योंकि संगठन का टाइम ही नहीं मिला। और संगठित दुर्जन जिनको स्वार्थ निकालता, इकट्ठे होकर और उपद्रव के नाम के ऊपर उसको कट्टरपंथी बोल लो, जो बोलना है बोलो। पर लेकिन कहीं ना कहीं मानव धर्म की जो लहक हमने गंगा नदी पे निकाली 9वें साल, आज मानव धर्म को स्वीकार करना होगा। मानव जब कोई प्रण करता है तब वह धर्म होता है। मानव जात कोई जात को लेती तब जाति बनती है। आज हम 9 साल से 11 अगस्त को एक दिन कुछ पल मानव धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं। और यह चिंगारी 9 साल से हो गई। मेरा पूरा विश्वास है मैं रहूं या ना रहूं, ये जोत जलती रहेगी और मानव धर्म सर्वोपरि होगा। क्योंकि संकट में ही आप देखिए, नेपाल जो बांग्लादेश की हालत है, वहां कोई ये नहीं पूछा कि आप जैन हो या आप दलित हो या क्या हो, आप हिंदू हो। अब ये समय आ गया, आप जो भी आप अपने अपने धर्म की करें पूजा अपने घर परिवार में अंदर, उसका प्रचार बाहर ना करें। लेकिन बाहर तो आप एक जो भी सज्जन की श्रेणी में आते हैं, एक हिंदू आते हैं, जो भी आते हैं, उसको लेकर चले। तो उसके हिंदू के पहले ही मैं तो कहूंगा एक मानव आप सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान ने आपको मानव बना के भेजा है। बाकी काम तो ने अपने स्वार्थ, ने स्वार्थ सुखा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहंकार, अपनी राजनीति के लिए बनाया है। बाहर ऊपर वाले ने कोई डिफरेंस पैदा नहीं किया। बस डिफरेंस इतना पैदा जरूर किया कि पर्यावरण के हिसाब से कोई छोटे ये काले लोग हो गए, रंगों का भेद जरूर हो गया, लेकिन मन का भेद नहीं हुआ। नहीं है आज का ध्यान उस देश के नाम, जो देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, एक छोटा सा ध्यान उस देश के नाम। आंखें बंद करिए और 4 लाइन गाऊंगा, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। यू आर वेरी प्ले दैट यू बोर्न इन इंडिया। और हिंदुस्तान क्या है, आंखें बंद करके इस गीतों को सुने। और ये गीत
जुबैर रिजवी मुस्लिम थे, उन्होंने लिखा हिंदुस्तान के बारे में, आप सुनिएगा, आंखें बंद रखिएगा। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको कि हंसता गाता जीवन इसका, मस्त सुहाने मौसम, गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों का सरगम, गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों का सरगम, अरे ताज अजंता एलोरा की तस्वीरों का एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको ये गालिब और टैगोर यही के मीरा कालिदास, अरे गालिब और टैगोर यही के मीरा कालिदास, अरे गौतम को सच्चाई का यही हुआ एहसास, अरे गौतम को सच्चाई का यही हुआ एहसास, अरे यही लिया था राम ने सीता के संग वनवास, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको कि राजा रानी गुड्डा गुड्डी, गौर करना, कि राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, अरे बच्चों के जुरमुट में सुनाए देखो बूढ़ी नानी, अरे प्यार करे और माथा चूमे ममता की दीवानी, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको, आषाढ़ बीता भादो बीता आया मस्त सुहाना सावन, और सखियां मिल मिल होरी खेले सांवरिया के आंगन, अरे घूंघट में शर्माए गोरी पिया मिलन के कारण, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको, ये मंदिर में होवे आरती मुस्लिम पढ़े नमाज, मंदिर में होवे आरती मस्जिद में चले नमाज, अरे गिरजाघर में चले प्रार्थना सिख करें अरदास, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको, इससे प्यार मुझको। Take a long deep breaths. हमारा हिंदुस्तान की हया, शर्म, ममता, विविधताएं एक अलग व्यक्तित्व पैदा करती है हम में। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम शांति शांति शांति। Become aware of our tricolor flag. आप कहीं भी हो, किसी भी जन धरती पर हो, लेकिन मातृभूमि मातृभूमि रहती है। तिरंगे झंडे का ख्याल करें। मन ही मन प्रणाम करें उन शहीदों को, उन दिवंगतों को, और इस पल तक सेना में शहीद हुए वो सैनिकों को जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दी।
उन सभी के लिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेकर ओम का ओंकार करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम। परिवार में आभा मेनन, हमारे डिवाइन एस्ट्रो परिवार की असामयिक, उनको उनके पति दीपक मेनन जी नहीं रहे। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार उनकी आत्मा के लिए शांति मांगता है, साथ ही परिवार को इस विषम समय में सहने की शक्ति ऊपर वाला दे, ऐसी प्रार्थना करता है। शांति शांति शांति। You can open your eyes. Whenever you feel complete, you can open your eyes.